हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। ये कहानी है बोस फैमिली की। कोलकाता के बानगांव में नवीन अपनी बीवी निवेदिता और लड़का अर्पित के साथ हाल ही में शिफ्ट हुआ था। उनका पुराना घर हावड़ा में था। शादी के बाद वो लोग 13 साल से अपने पुराने घर में रह रहे थे, पर अभी वो घर छोटा पड़ने लग गया था। उनका लड़का भी अब 8 साल का हो गया था और ये नए घर की ज़मीन लेकर नवीन को भी 5 साल हो गए थे। मगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से उनका घर बनते बनते 5 साल निकल गए। साल 2019 में नवीन ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से घर की ओपनिंग पार्टी रखी थी। काफ़ी मेहमान भी आए थे, मगर कहते हैं ना, किसी का अच्छा होते देख अपने ही लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। साल 2024 नवीन के घर के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी थी और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। नवीन के पिता, जो 80 साल के तंदुरुस्त इंसान थे, उनकी अचानक बिना कोई मेडिकल रीज़न मौत हो गई थी। नवीन और पत्नी निवेदिता के द्वारा ये केस को दबाया जा रहा था। वेलकम टू द शो। हम ऐसी मिस्टीरियस, हॉरर और हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में वीडियोस बनाते हैं, तो आपको ऐसी कहानियों में अगर थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप देख रहे हो केस ऑफ बोस फैमिली। साल था 2019। बोस फैमिली अपने नए घर में काफ़ी खुश है। नवीन का भी जॉब बहुत अच्छे से चल रहा है। अपने बेटे अर्पित के बर्थडे पार्टी की तैयारियां चल रही है। अर्पित अब 8 साल का हो गया था। घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे। निवेदिता की तैयारियां चल रही थी। थोड़े ही देर में अर्पित के दादा वहां पर आ जाते हैं। सब लोग दादाजी को देखकर काफ़ी खुश थे। अब बारी थी अर्पित के केक काटने की। अर्पित के केक काटने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अर्पित को अब तक अपने मम्मी पापा से गिफ्ट नहीं मिला था। 9 बजे धीरे धीरे मेहमान कम हो जाते हैं। अभी वक्त था अर्पित को गिफ्ट देने का। निवेदिता, जो अर्पित की माँ है, वो अर्पित की आंखें बंद करके उसे घर के बेसमेंट में लेके जाती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त अर्पित पूछ रहा था कि हम बेसमेंट में क्यों जा रहे हैं, पर अभी अर्पित के सारे सवालों के जवाब उसे मिलने वाले थे। अर्पित की आंखें खोलते ही वो काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। अर्पित, जो पिछले 2 साल से अपने माँ बाप से जो वो गिफ्ट मांग रहा था, वो उसे मिल जाता है। बेसमेंट में हर जगह ब्लू लाइट्स लगी हुई थी और उसका ड्रीम गेमिंग सेटअप उसके सामने था। अर्पित खुश होके अपने माँ बाप को गले लगा लेता है। फाइनली अर्पित, जो 2 साल से मांग रहा था, उसे वो मिल जाता है। दिन ख़त्म हो जाता है और अगले दिन उसके दादा फिर से अपने घर चले जाते हैं। अर्पित अब काफ़ी टाइम गेमिंग रूम में ही गुजारता था। उसे खुश देख के निवेदिता और नवीन भी काफ़ी खुश थे। अर्पित एक अच्छा स्टूडेंट था और अच्छे रैंक से पास भी होता था, इसलिए अर्पित के काफ़ी टाइम गेमिंग करने से भी उसके माता पिता को कोई इशू नहीं था। 2-3 महीने बीत गए और देखते ही देखते अर्पित गेमिंग से काफ़ी एडिक्टिव लग रहा था। डिनर के वक्त भी अर्पित काफ़ी बुलाने के बाद भी लेट आता था और इस बारे में निवेदिता ने नवीन से बात भी की। परेशान होकर एक दिन नवीन काफ़ी बुलाने के बाद भी अर्पित ना आने से निवेदिता परेशान होकर बेसमेंट में चली जाती है और निवेदिता जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, तब उसे अर्पित किसी से बात करते हुए दिखता है। निवेदिता उसे चिल्लाती है और उसे डिनर करने लेके चली जाती है। अर्पित बच्चा था और अकेले बात कर रहा था देख के निवेदिता को उस समय कुछ अजीब नहीं लगता, मगर उन्हें ये चीज़ बाद में बहुत भारी पड़ती है। अभी ये चीज़ रोज़ की हो गई थी। निवेदिता को अक्सर डिनर के वक्त अर्पित को बुलाने जाना पड़ता था
और अर्पित उस वक्त किसी से बात करते हुए दिखता था। एक दिन परेशान होकर निवेदिता इस बारे में नवीन से बात करती है। नवीन उसे कहता है कि इस बारे में अर्पित से मैं बात करता हूँ। डिनर पे जैसे ही अर्पित आता है, नवीन उसे आखिर पूछ ही लेता है, तुम बेसमेंट में किससे बात करते रहते हो? अभी वक्त था नवीन और निवेदिता के शॉक होने का। अर्पित कहता है, वहां पर एक आंटी है। नवीन कहता है, कौन आंटी? अर्पित कहता है, उन्हें मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। अर्पित वो औरत के बारे में बताने लगता है और जैसे जैसे उसके माँ बाप वो औरत का वर्णन अपने बेटे के मुंह से सुनते जाते हैं, वैसे वैसे उन्हें ये बात काफी अजीब लगने लगती है। मगर ये सब बातें 8 साल का लड़का कर रहा था, ये माँ बाप को भी कुछ समझ नहीं आता। नवीन बेसमेंट फिर से लॉक करने की बात करता है। थोड़े दिन सब नॉर्मल रहता है और फिर थोड़े दिनों बाद यही सिलसिला चालू हो जाता है। तंग आकर नवीन को पता चल जाता है कि अर्पित का गेमिंग बंद करवाना पड़ेगा। वो पागलों जैसे किसी औरत के बारे में बात करता रहता है। पर नवीन जैसे ही बेसमेंट लॉक कर देता है, अगले 2-3 दिनों में अर्पित की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि उसे एडमिट करने की नौबत आ जाती है। 2-3 दिनों से निवेदिता और नवीन हॉस्पिटल में ही रुके थे और अर्पित के दादा घर संभाल रहे थे। तभी बोस फैमिली के पड़ोसी मिस्टर शर्मा अपनी बीवी के साथ अर्पित के दादा को मिलने आते हैं। उन्हें उसी दिन अर्पित के बीमार होने के बारे में पता चला था। दादाजी उन्हें अर्पित के बीमार पड़ने के बारे में डिटेल में बताते हैं। तभी ये सारी चीजें बेसमेंट से रिलेटेड है, ये सुन के मिस्टर शर्मा हॉस्पिटल चले जाते हैं। नवीन से वो अकेले में मिलते हैं। उसे परेशान देखकर उस जमीन पर घटी हुई पुरानी घटना के बारे में नवीन को बताते हैं। एक तरफ मिस्टर शर्मा नवीन को कुछ सच्चाइयां बता रहे थे, तभी दूसरी तरफ दादाजी बेसमेंट में जा रहे थे। शर्मा जी कहते हैं, तुम्हारी जिस जगह में घर है उस जगह पर बहुत साल पहले एक गरीब महिला रहती थी। वो वहां पर अकेले एक झोपड़े में रहती थी। इस बात को कम से कम 12 साल हो चुके हैं, मगर अचानक उसकी किसी कारण से मौत हो गई। किसी को भी उसके मौत का कारण नहीं पता, पर वो जगह भी काफी सालों से खंडर पड़ी हुई थी। तो आसपास के लोगों ने उसी जगह पे वो महिला को गाड़ दिया, मगर ये सब होने के बाद वो जमीन बिकनी मुश्किल हो गई थी। वो जमीन का कोई वारिस भी नहीं था, तो वो जमीन गवर्नमेंट के पास चली गई। 5 साल पहले तुमने ये जमीन खरीदी, पर तुम्हारे घर का जब काम चल रहा था तब वहां से निकली लाश देखकर भी तुमने वहीं पर घर बनवाया। नवीन को इस बारे में कुछ पता नहीं था। ये सब सुनने के बाद नवीन भी शॉक था, पर नवीन को ये सब पर विश्वास नहीं था। पर मन में उसे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि जिस महिला का वर्णन अर्पित कर रहा था वो कहीं ये औरत तो नहीं। ये सब सुन के नवीन काफी थका हुआ फील कर रहा था। वो निवेदिता से कहता है, मैं घर होके आता हूँ। फिर नवीन मिस्टर शर्मा के साथ अपने घर पहुंच जाते हैं। नवीन घर का दरवाजा खोलकर अपने पिताजी को आवाज लगाता है, पर उनका कोई जवाब नहीं आता है। तभी उसकी नजर बेसमेंट के खुले दरवाजे पर पड़ती है। नवीन सीढ़ियों से उतर के नीचे जाके देखता है, तभी उसे अपने पिताजी किसी के साथ बातें करते हुए दिखते हैं। उन्हें ऐसी हालत में देख के नवीन काफी डर जाता है। वो जोर जोर से अपने पिताजी को पुकार रहा था। वो बस बात करने में लगे हुए थे। नवीन उनका हाथ पकड़ के उन्हें बेसमेंट से बाहर निकालने लगता है। तभी अचानक नवीन के पिता चीखने लगते हैं। चीख सुन के नवीन का हाथ छूट जाता है और उसके पिता सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। नवीन नीचे उतर के उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मगर उनकी सांसें रुक गई थी।
सो गाइस, कैसी लगी आपको ये हमारी एक अनोखी कहानी? अगर आपको ऐसी मिस्टीरियस हॉन्टेड स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस देखिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, गुड बाय।